बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। और देखते हैं अभी ये कैसे परफॉर्म होगा, लेकिन इससे पहले आप ये एक फार्मूला है वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर कहते हैं कार्डिनैलिटी को, यानी एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर, उसको कहते हैं नंबर। आपने दो सेट्स का यूनियन लिया, उनके अंदर जो नंबर्स की तादाद होगी वो बराबर होगी अगर आप पहले सेट का अलहदा नंबर मालूम कर लें, दूसरे सेट के अलहदा नंबर मालूम कर लें। नंबर मतलब उसके अंदर अरकान कितने हैं, एलिमेंट्स सेट के अंदर कितने हैं, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों के इंटरसेक्शन की तादाद। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है जिसके अंदर टोटल चार चीज़ें इन्वॉल्व हैं। दो सेट्स का यूनियन, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, पहले सेट और दूसरा सेट। तमाम के नंबर्स की बात हो रही। नंबर कहते हैं तादाद को कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, और इसको कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। कार्डिनैलिटी ये छठी क्लास के सिलेबस के अंदर मौजूद है। कार्डिनैलिटी फाइंड करना, किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी को लिखते हैं नंबर ऑफ दैट सेट। जैसा कि अब इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में 65 कस्टमर्स चूज ईदर। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये जो यूनियन होता है ना, यूनियन, ये आपने फाइंड किया दो सेट्स का। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल से समझाऊंगा आपको। आपने एक सेट लिया 1 2 3 और दूसरा जो सेट था बी था, और इसके एलिमेंट्स थे 2 3 एंड 4। जब आपने इन दोनों सेट्स का यूनियन लिया, तो यूनियन कैसे आपने लिया, पहला सेट लिख दिया फिर दूसरा, और दोनों को इकट्ठा कर दिया। पहले सेट में से 1 2 3 आ गया, दूसरे सेट के अंदर से आ गया अकेला 4, क्योंकि ये 2 और 3 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं पहले सेट से। जो आ चुके हैं उनको आप इग्नोर कर दिया करते हैं, ठीक है। अब देख लें, अब जो यूनियन बना है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए आप उर्दू में इस्तेमाल करेंगे कि ये एलिमेंट्स सेट ए से हैं या सेट बी से हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ये सेट ए में से हैं या सेट बी में से हैं। तो ये जो यूनियन होता है इसका मतलब उर्दू वाला या भी होता है। यूनियन का क्या मतलब होता है, उर्दू वाला या इंग्लिश में इसको और कहते हैं, ओ आर, और। इसी तरह से अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाता, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो जो दोनों में कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। तो इंटरसेक्शन में आप क्या बोलेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो 2 है एंड 3 है, 2 3 बिलोंग टू ए एंड बी। इंटरसेक्शन क्या होगा, एंड। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का दूसरा मतलब और होता है उर्दू में, और एंड होता है इंग्लिश में। तो ये याद रखिए कि यहाँ पे यूनियन आएगा, यूनियन का मतलब और भी होगा, इंग्लिश वाला और जो इंटरसेक्शन होगा इसका मतलब एंड भी होगा। तो मैंने मिसाल के ज़रिए आपको समझा दिया कि क्यों ये जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए एंड इस्तेमाल होगा और इनके लिए और इस्तेमाल होगा, कि ये ए से हैं या बी से हैं, हमें कन्फर्म नहीं है, बरल या है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग दो क्वेश्चन हैं, एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। बड़ी मज़े की बात है कि 8th क्लास के अंदर इस तरह के क्वेश्चन शामिल हैं। कहता है 65 कस्टमर्स चूज इधर रेड कलर आर ब्लू कलर। देखें, रेड कलर आर ब्लू कलर। इफ 34 कस्टमर्स चूज रेड, 34 कस्टमर्स चूज रेड कलर, तो आप क्या करें, आप ऐसा करें, ये रेड कलर ही है मेरे पास। फ़र्ज़ करें कि सेट ए है रेड कलर वाले, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये शर्ट की बात हो रही है, एक शर्ट, दूसरी शर्ट, तीसरी शर्ट, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और ये मिल के कितने बन गए। अगर हम इसका नंबर निकालें तो नंबर ऑफ ए बनेगा 34 कस्टमर्स। 34 कस्टमर्स थे, एक शर्ट ली, दो शर्ट, तीसरे ने शर्ट ली, लेते 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 कितने कस्टमर्स ने, 34 कस्टमर्स ने शर्ट्स ली हैं। तो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो 34 थे, और उसको हमने कैसे लिखा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 34। चलें जी, ये रेड की बात ख़त्म होगी, रेड शर्ट लेने गए थे, दूसरे लेने गए हैं ब्लू शर्ट। एंड 41 कस्टमर्स चूज ब्लू कलर शर्ट का। अब ये ब्लू कलर मैंने ले लिया, ये सेट है, ठीक है। इसके अंदर लोगों ने क्या ख़रीदा है,
ब्लू कलर की शर्ट्स खरीदी हैं, एक बंदे ने, दो बंदे ने, ये कितने बंदों ने खरीदी, टोटल नाम इस सेट के अंदर लिखे हुए हैं। लेकिन आपका नंबर नाम से गरज नहीं है, आपको सिर्फ उनकी गिनती से, तादाद से गरज है, और वो कितने हैं, वो 41 है। जो रेड कलर की शर्ट्स खरीद रहे हैं वो 34 हैं, जो ब्लू कलर की खरीद रहे हैं वो 41 हैं। हाउ मैनी चूज बोथ कलर्स, इन दोनों में से बोथ, बोथ का मतलब होता है एंड, ये जो मैं इधर बता रहा था आपको, तो मतलब आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है। और उससे पहले जो बात लिखी हुई 65 कस्टमर्स चूज ईदर रेड शर्ट आर ब्लू, देखें आर आ गया, आर का मतलब यूनियन, तो इन दोनों सेट्स का जो यूनियन है, जिन्होंने रेड भी खरीदी और ब्लू भी खरीदी, वो कितने लोग हैं, वो हैं जी 65। तो इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज 65। और जो मालूम करना है वो कह रहा है हाउ मैनी चूज बोथ कलर, दोनों कितनों ने लिए, तो उसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, बोथ या एंड, ये मालूम करना है। यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन ये भी गिवन है बी, और ए भी गिवन है। इस फार्मूले को यूज़ कर लें। फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, इधर आप लिखेंगे सॉल्यूशन और साथ लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ बी सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए एंड बी भी कहते हैं। ओके, ए आर बी यानी रेड या ब्लू कितने थे, 65, इसकी जगह पे पुट कर दें। नंबर ऑफ ए, सिर्फ रेड कितने थे, कितने लोगों ने ली, 34 लोगों ने। सिर्फ ब्लू, नंबर ऑफ बी 41 लोगों ने ली, माइनस नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू, ये हमें नहीं पता था, ये वैसे लिख दी, बाकी जो पता था उनकी कीमतें लगा दी हैं। ये 65 एज इट इज़ लेफ्ट साइड पे रहेगा, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 4 जमा 1 5 और ये 4 जमा 3 7, यानी 75 इस साइड पे आ गया, 65 उस साइड पे आ गया। इधर ये जो माइनस है, इसको अगर बराबर के उस साइड पे आप लेके जाएंगे, मैं बाकी जो क्वेश्चन है कोशिश करता हूँ कलर चेंज करके इसी स्लाइड पे यहीं पे सॉल्व कर दूँ। ये देखें, ये जो माइनस की रकम है राइट साइड पे है, इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी ए एंड बी। और इस साइड पे पहले 75 था, पहले से ही मौजूद है। राइट साइड, ये जो लेफ्ट साइड वाला 65 है, इसको भी राइट साइड पे ले आए। ये आप देखें 75 माइनस 65, तो ये आ गया 10। तो पता चला जो रेड एंड ब्लू खरीदने वाले हैं वो 10 कस्टमर्स हैं। तो इसका जवाब आ गया 10 कस्टमर्स, 10 कस्टमर्स आ गया। दोबारा बता देता हूँ, ये फार्मूला इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि ए यूनियन बी का नंबर बराबर होता है ए का नंबर प्लस बी का नंबर माइनस ए एंड बी का नंबर। तो आपने क्या किया, पहले तो नंबर्स निकाले, ठीक। ये एक छोटी सी बात समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ली थी कि यूनियन का मतलब आर होता है और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। ये रेड कलर की शर्ट्स 34 थी, 34 बंदे खरीदते हैं और 41 बंदे ब्लू खरीदते हैं, और 45 बंदे जो टोटल हैं वो या तो रेड खरीदते हैं या ब्लू खरीदते हैं, कोई ना कोई लाजमी ख़रीदते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो रेड भी लेते हैं, ब्लू भी लेते हैं, दो दो शर्टें लेते हैं। तो हमने वो तादाद बतानी थी कि जो दोनों लेते हैं वो कितने हैं। दोनों को नाम दिया इंटरसेक्शन का, सो इंटरसेक्शन हमने मालूम करना था। और जो ब्लू या रेड लेते हैं उनको यूनियन का नाम दिया और वो 65 थे। और फिर ये फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू जी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 से एक स्टेप थोड़ा सा आगे है बस, बाकी बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि क्लास है जिसमें टोटल 50 तालिब इल्म है। 22 स्टूडेंट्स हैव पेंसिल्स, 32 स्टूडेंट्स हैव पेन्स एंड 8 हैव बोथ, हाउ मेनी डोंट हैव बोथ ऑफ देम। यानी कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम ऊपर ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पेंसिल्स वाले जो स्टूडेंट हैं, टीचर ने कहा कि वो सेपरेट हो जाएं, अलहदा हो जाएं, और उनका एक सेट बना लिया पेंसिल वालों का, उस सेट को नाम दे दिया ए का।
अब उस सेट के अंदर कितने बच्चे हैं, उनकी तादाद कितनी है, वो है जी 22, 22। फिर पेन, जो 32 लड़के हैं वो पेन वाले थे। टीचर ने कहा कि भाई पेन वाले जो बच्चे हैं ना, जिन जिनके पास पेन है वो साइड पे आ जाएं। उनका एक सेट बना लिया, उस सेट को बी का नाम दिया। जब तादाद बच्चों को गिना तो वो बच्चे निकले 32, यानी 32 बच्चे थे ऐसे जिनके पास पेन था। फिर उनमें से ऐसे बच्चे भी थे कि जिनके पास दोनों थे, पेन एंड पेंसिल। एंड को हमने इंटरसेक्शन का नाम दिया हुआ है। तो उनमें से जो दोनों, जिन जिन बच्चों के पास थे, उनका एक अलहदा ग्रुप फिर बना दिया गया और उसको नाम दिया ए इंटरसेक्शन बी का। और उनकी टोटल तादाद कितनी थी, वो 8 थी। टोटल 50 बच्चे थे क्लास के, ये भी याद रखिएगा। कह रहा है कि हाउ मैनी डोंट हैव बोथ, कितने बच्चों के पास बोथ ऑफ देम, उनमें से नहीं है। अच्छा जी, दोनों चीजें नहीं है, ठीक है। अच्छा देख लें, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पेन आर पेंसिल, पेन या पेंसिल वाला जो बच्चा है वो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ पेन प्लस नंबर ऑफ पेंसिल्स माइनस नंबर ऑफ पेंसिल एंड पेन। ये फार्मूला हम ऊपर लिखा हुआ है, पहले जानते हैं। तो इनमें से जो जो गिवन डाटा है, नंबर ऑफ ए 22 है यानी पेंसिल वाले, नंबर ऑफ बी यानी कि पेन वाले 32 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल ये 8 हैं। इनको हमने मालूम किया तो ये बन गया 4 और ये बन गया 54, 54। 54 में से 8 को माइनस कर दें, ये टोटल 46 बच्चे ऐसे हैं 50 में से कि जिनके पास या तो पेन है या पेंसिल है या दोनों है। टोटल कितने बच्चे हैं, 46, 50 में से। अब फिर ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 50 में से अगर आप 46 को माइनस कर दें तो पीछे जो 4 बच्चे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, ना पेंसिल है ना पेन है। तो इसको यूं लिख सकते हैं हम, नीदर पेन नॉर पेंसिल। ना उनके पास पेन है ना उनके पास पेंसिल है। और वो कितने बच्चे हैं, वो 4 हैं, ठीक है। पेन और पेंसिल, वो 46 बच्चे हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो 4 बच्चे हैं, और बाकी क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, इसका ना बुक में जो क्वेश्चन है, आंसर है वो 61 लिखा हुआ है, जो कि किसी भी सूरत मुझे अच्छा नहीं लगा। टोटल तादाद तो 50 है और 50 में 61 आंसर कैसे आ सकता है। तो ये बुक में पहली दफ़ा प्रिंट हुई है, इसलिए उसमें शायद मिस प्रिंट हो, टाइपो मिस्टेक हो, बहरहाल है सही। मेरे हिसाब से ये 4 स्टूडेंट इसका आंसर बनता है। ओके जी, ये थी एक्सरसाइज 1.17। एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होगी। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की हेजिटेशन के बगैर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये जो सेट्स हैं या ये जो हमने काम किया है, इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाइंड आउट करना है, कैसे वेन डायग्राम बनानी है। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।